भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन के रास्ते गुजरती थी तो ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को रोकने की वजह ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता था और ट्रेन के अंदर बैठे हुए यात्रियों को इस स्टेशन को लेकर इतना खौफ था कि अभी स्टेशन आया नहीं उसके पहले सारे खिड़की और दरवाजे बंद हो जाते थे और स्टेशन के गुजरने के बाद ही लोग चैन की सांस लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता था। आखिर काम नहीं करेगा तो स्टेशन चलेगा कैसे? लेकिन जब भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति इस स्टेशन पे होती थी तो कर्मचारी काम को छोड़कर भाग जाते थे। कर्मचारी यहाँ तक कहने लगे कि अगर मेरा नियुक्ति इस स्टेशन पे जबरदस्ती किया जाएगा तो मैं अपना नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार जब शासन प्रशासन को इस बात का भनक लगा कि इस स्टेशन पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, अब ये स्टेशन पूरी तरीके से खाली हो चुका है, तो शासन प्रशासन को इस स्टेशन को बंद करना पड़ा। वैसे आपको सुनने में एक कहानी लग रही होगी, लेकिन मेरे भाई ये कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो पश्चिम बंगाल से 260 किलोमीटर दूर पुरुलिया जिले से 50 किलोमीटर अंदर वेगुनडोकोर नामक स्टेशन की है। आज हम आपको बताने वाले हैं इस स्टेशन की कहानी, क्यों एक लड़की की वजह से 42 साल तक इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया और क्यों जब भी ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो ट्रेन ड्राइवर और यात्री के अंदर इतना खौफ रहता था कि ट्रेन ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को बढ़ा लेता था और यात्री अपने दरवाजे को बंद कर लेते थे। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं एक सच्ची घटना जो पुरुलिया जिले के वेगुनडोकोर नामक गांव से है। दोस्तों यह स्टेशन 1960 में खुला था जिसमें संथाल रानी का बहुत बड़ा हाथ था। इस स्टेशन से खुलने के बाद मानो कि गांव के अंदर लोगों के अंदर खुशियां छा गई। जो लोग 30 से 40 किलोमीटर की यात्रा तय करके रेलवे स्टेशन पर जाते थे अब वो अपने गांव से ही ट्रेन पकड़ सकते थे। लोगों के अंदर काफी खुशी थी। 5 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन 5 साल बाद शाम का 7 बज रहा था, स्टेशन पर कोई नहीं था। ट्रेन के कर्मचारी ने एक लड़की को ट्रेन के स्टेशन के बगल में नाचते हुए देखा और वह नाचते हुए देखकर उसे डर गया और उसके पास जाने की कोशिश किया, लेकिन लड़की वहां से गायब हो जाती है और स्टेशन मास्टर पहली बार देखे हुए इस लड़की को इग्नोर करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इस बात को किसी से भी कहेगा तो उसे विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये हरकतें 5 बजे शाम के बाद लगभग रोजाना होनी शुरू हो गई। जब भी शाम का समय होता और पूरा स्टेशन खाली होता तो स्टेशन मास्टर को यह लड़की नाचते हुए इधर उधर घूमते हुए और रेलवे के ट्रैक को क्रॉस करते हुए नजर आती। जब स्टेशन मास्टर को यह देखा नहीं गया तो स्टेशन मास्टर कुछ दिन के लिए छुट्टी लेता है और अपने गांव चला जाता है। जब इस बात को अपने गांव में बताता है तो इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो जाती है और अगले ही दिन उस स्टेशन मास्टर और उसके पूरे परिवार का शव उसी रेलवे स्टेशन पर मिलता है। लोगों के अंदर तहलका मच गई, लोगों के अंदर पूरी तरीके से खौफ आ गया और पुलिस इस चीज को लेकर काफी दिनों तक छानबीन करती रही, लेकिन पुलिस ने इतना तक नहीं पता लगा पाया कि आखिर स्टेशन मास्टर और उसके पूरे परिवार को गाँव से निकाल कर स्टेशन पर कौन ले गया। और चौंका देने वाली बात यह थी कि स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार गांव से निकल गया और किसी को भी कानों कान भनक नहीं लगा। क्या वो लोग चिल्लाए नहीं होंगे? क्या वो लोग चीखे नहीं होंगे? और जब स्टेशन पर पूरे लाशों का ढेर था तो उनके शरीर पे कोई भी मारपीट का निशान नहीं था, ना ही कुछ भी पोस्टमार्टम में आया। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। तो आखिर इसकी मौत हुई कैसे, ये बात आज तक किसी को नहीं पता चली। लेकिन गाँव के सारे लोग जिसने जिसने इस बात को सुना और शहर के सारे लोग जिसने जिसके इस बात को जाना उसकी कलेजा छलनी हो गई। लेकिन मौत का मंजर भी रुका नहीं था। दोबारा से उस रेलवे स्टेशन की साफ सफाई करके जिस रूम में उन लोगों की लाशें मिली थी उस रूम को लॉक कर दिया गया और दोबारा से इस स्टेशन को पूरी तरीके से चलाया गया। नए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति हुई और फिर से शाम के 7 बजते हैं वही लड़की शाम को डांस करते हुए रेलवे स्टेशन के बगल में दिखती है। और इस बार अजूबा कुछ ऐसा था कि उस लड़की को सब लोग देख सकते थे। जितने भी यात्री बैठे थे वो देख रहे थे ट्रेन के साथ लड़की चल रही थी। कभी कभी लड़के की स्पीड ट्रेन से भी ज्यादा तेज हो जाती थी। इसे देखकर ट्रेन का ड्राइवर काफी तेजी से ट्रेन चलाने लगा और कभी कभी वह लड़की ट्रेन के सामने चलने लगती थी। इससे लोगों के अंदर अब खौफ बढ़ता गया और फिर से उस स्टेशन मास्टर ने इस जॉब को करने से मना कर दिया और अपना ट्रांसफर कहीं और करा लेता है और नए स्टेशन मास्टर की एक बार फिर से दोबारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन हाल वही हुआ, जो भी लोग उस लड़की को देखते इस स्टेशन को छोड़ के चले जाते थे और इसके बाद से पूरी ये बात पूरे भारत में फैल गई और यहाँ पर कोई भी स्टेशन मास्टर काम करने से इनकार कर दिया। अंततः सरकार ने यह फैसला लिया कि इस स्टेशन को यहीं पर बंद कर दिया जाए और अंततः 1965 में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। इन 42 साल में इस स्टेशन से जितनी भी ट्रेनें गुजरती थी उनकी स्पीड बढ़ा दी जाती थी, सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और कोई भी
इस स्टेशन पर दिन के समय या फिर रात के समय नहीं आता था। और फिर सन 2007 में गांव वालों के खूब सारे अर्जी के बाद रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इस स्टेशन को दोबारा से ओपन करने का फैसला लिया, जहां पर इस स्टेशन को ओपन करने से पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटी वालों को इस स्टेशन पे लगभग 1 हफ्ते तक रखा गया। जब उन्हें कुछ भी नहीं दिखा तो दोबारा से 9 सितंबर 2007 को इस स्टेशन को ओपन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी इस स्टेशन पर आज भी यह प्रतिबंध है कि 5 बजे के बाद इस स्टेशन पे ना तो कोई गाड़ी रुकेगी और ना ही 5 बजे के बाद उस स्टेशन पे कोई रहेगा। 5 बजे के पहले स्टेशन मास्टर अपने घर या फिर अपने रूम चले जाते हैं। दोस्तों, क्या आप भूतों पे विश्वास करते हैं या फिर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे विश्वास करते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना थी जो कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के वेगुन कोडार नामक स्टेशन की है, जिसे आप विकिपीडिया या फिर नेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर थोड़ा इंतजार कीजिए, हम यही मिलेंगे।